जय गुरुदेव। नौजवानों, अगर खाने पीने, मौज मस्ती और नशे की गोलियों में समय निकाल दिया तो कोई आपका नाम लेवा नहीं रहेगा। इसलिए चरित्रवान और देशभक्त बनो। सुभाष चंद्र बोस के प्रसंग से समझाया। नौजवानों, भारत के लिए कुर्बानी देने वाले जापानी नौजवान के ऋणी हो। वक़्त के पूरे संत सतगुरु, दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में राज्य कर रहे थे, हट नहीं रहे थे, आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई थी, तो सुभाष जापान गए थे। वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके आवाज़ लगाया, मदद मांगा कि हमको कोई देश को आज़ाद कराने के लिए मदद दे दो। लोगों ने पूछा, क्या मदद की ज़रूरत है? उन्होंने कहा, हमको एक नौजवान चाहिए जो अपनी जान की कुर्बानी दे दे। एक लड़का खड़ा हुआ, कहा, अपने देश के लिए सब कुर्बान होते हैं, रखवाली करते हैं, सीमा पर जान दे देते हैं। चल, मैं तेरे भारत देश के काम आऊँगा। सुभाष ने पूछा, तेरे घर में और कौन कौन है? बोला, केवल एक बूढ़ी माँ। बोले, तेरी माँ ही तेरे इस अच्छे काम में बाधा बनेगी, तुझको वह नहीं देगी। दिल दुख कर हम तुझे ले जाना नहीं चाहते हैं। देखो, सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर व रक्त सम, जामे खींचा तान कहते हैं। देखो, सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर व रक्त सम, जामे खींचा तान कहते हैं। सहज में मिली चीज़ दूध के समान, मांगने से मिले तो पानी, और खींचा तानी जोर ज़बरदस्ती से तकलीफ़ लेकर अगर ले लो तो वही चीज़ खून की तरह हो जाती है। तो कहा, हम तुझे ऐसे नहीं ले जाएंगे। तब वह माँ के पास गया और बोला कि माँ, तू अगर न होती तो मैं भारत देश के काम आ गया होता। तो माँ ने कहा, जा, उठा ला तलवार, काट देती हूँ। अपने सिर को ले जाकर के सुभाष के सामने रख देना और कह देना, अब मेरी माँ नहीं रही, चल मैं तेरे भारत देश के काम आ जाऊँगा। उसने तो नहीं काटा, लेकिन माँ ने खुद काट दिया। जापान के नौजवान लड़के ने भारत के लिए दी कुर्बानी। जब सुभाष के सामने रखा तब सुभाष ने कहा, अब तू मेरे देश के काम आ जाएगा, तेरा इतिहास बनेगा। उसके शरीर में बम बांध कर के और ऐसे जहाज की चिमनी में डाला था जिसमें बहुत सारे असला हिंदुस्तान में आ रहे थे। अगर वह आ गए होते तो जन्म जन्मांतरण के लिए यह देश परतंत्र हो जाता, कभी आज़ाद नहीं हो सकता था। जब जहाज डूबा तब अंग्रेज़ों का कलेजा फटा। फिर वह हिंदुस्तान छोड़ करके चले गए। परिस्थितियां ऐसी बनी कि छोड़कर वह स्वतः ही चले गए। नौजवानों, जापान के लड़के के आप सब ऋणी हो। क्या आप उसके इतिहास को भूल सकते हो? कभी नहीं भूल सकते।
आप ऋणी हो, कर्जदार हो उस नौजवान के, जो जापान का नौजवान आपके देश के काम आया था, तो आप ऐसे खाने पीने और मौज मस्ती में और ऐसी लड़कियों के कुमारत्व को ख़त्म करने में अगर समय निकालोगे तो आपका कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। इसलिए इस वक्त पर ज़रूरत है कि नौजवानों निकलो। एक तो सबसे पहली चीज़ यह है कि चरित्र आपका सही होना चाहिए। अगर करैक्टर नहीं है, चरित्र नहीं है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए चरित्रवान बनो। चरित्रवान बन करके ऐसे रास्ते पर चलो कि आपके पीछे पीछे चलने वाले बहुत लोग हो जाएं। आप पथ प्रदर्शक बन जाओ। अब ज़रूरत इस बात की है, इस समय पर लोगों की जान खतरे में है। अगर आप चाहो तो लोगों को बचा सकते हो। अन्य सारी क्रांतियों से ज़्यादा पावर वैचारिक क्रांति में है। भारत का इतिहास बताता है कि जब जब अत्याचार अन्याय बढ़ा, लोग बैठे नहीं रहे, आवाज़ उठाए। अंग्रेज़ों का अत्याचार अन्याय बढ़ने पर भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक उल्लाह खां, सुभाष जैसे वीर बैठे नहीं रहे। शांति का पाठ पढ़ाने के लिए महात्मा गांधी निकले। गुरु महाराज वैचारिक क्रांति यानी विचारों में परिवर्तन लाना, उस पर विश्वास करते थे। अन्य सारी क्रांतियों से ज़्यादा पावर वैचारिक क्रांति में है। आजकल चल रहे प्रचार अभियान में वैचारिक क्रांति लानी यानी विचारों में परिवर्तन ही लाना है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सतयुग लाने की करो तैयारी। ऐसा संदेश लोगों में बदलाव लाएगा, क्योंकि आने वाला समय मांसाहारी, शराबी, जुआरी, व्यभिचार, खूनी कतली, हिंसक प्रवृत्ति लोगों को सताने, लूटपाट, ठगने वाले लोगों को कबूल नहीं करेगा। ऐसे लोग रहेंगे नहीं। यह मनुष्य शरीर, मानव मंदिर कुछ समय के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं है। तो बेचारे फंस जाएंगे, अकाल मृत्यु में, प्रेत योनि में जाएंगे, जहाँ बहुत भटकना पड़ता है, बड़ी मार पड़ती है, बहुत तकलीफ़ें होती हैं, तो उनको तो बचाना है। जय गुरुदेव।